हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का सामर्थ्य सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में विधि मंत्रालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के कितने जजों की सहमति दी है? यानी कि अभी जो नई नियुक्तियां होने वाली है जजों की, उनकी संख्या हमें बतानी है। तो कुल 9 नियुक्तियां की जाने वाली है राजस्थान के उच्च न्यायालय में। वही जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो शपथ है, शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती है। ये आप याद रखना। इसके अलावा इनका जो कार्यकाल है वो 62 वर्ष होता है, यानी कि 62 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल रहता है। इसके अलावा नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा सीजेआई व सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श पर की जाती है। और इसके साथ ही संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका भी परामर्श इसमें शामिल होता है। अब इससे संबंधित कुछ और बातों पर भी चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि 50 जजों की कुल स्वीकृति है। वहीं अब नए 9 जज जुड़ने के बाद जो संख्या है वो 35 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पद्धति अपनाती है और नवंबर 2022 में वकील कोटे में जयपुर से अनिल उपमन व जोधपुर से नुपुर भाटी की सिफारिश की थी। वहीं कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारी कोटे से राजेंद्र प्रकाश सोनी, अशोक कुमार जैन, योगेंद्र कुमार पुरोहित, भुवन गोयल, प्रवीर भटनागर व आशुतोष कुमार के नाम की मंजूरी दी थी। इसके अलावा वकील कोटे से गणेश राम मीणा के नाम की पहले ही सिफारिश की जा चुकी है। ये गणेश राम मीणा राजस्थान से संबंधित है। इनका नाम आप याद रखना। इसके अलावा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय जम्बूरी में नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउट एंड गाइड्स किसने जीती है? तो राजस्थान ने इसमें बहुत सारे पदक जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ स्काउट के लिए नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग और सर्वश्रेष्ठ गाइड के लिए नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर गाइड, दोनों ही श्रेणियों में अवार्ड राजस्थान ने अपने नाम किए हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्ट्रेस फ्री पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका जो निर्माण है वो कोटा में किया जा रहा है। कोटा में आईएल टाउनशिप में इसका निर्माण किया जा रहा है। आर्किटेक्ट जो है वो अनूप भरतरिया है। और शिक्षा नगरी कोटा में आने वाले स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए आईएल टाउनशिप में खास तरह का स्ट्रेस फ्री पार्क बनाया जा रहा है। यह सिटी पार्क नॉलेज सेंटर के साथ ऑक्सीजन हब भी होगा। इसके 72% हिस्से में 1.25 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। तो ये जो है ऑक्सीजन हब तो होगा ही होगा। राजस्थान जीके से संबंधित ये कुछ प्रश्न है। जोधपुर लीजियन का गठन किस वर्ष हुआ था? कारा नामक घास किस अभयारण्य में उगती है? गुजरात के केवड़िया की तर्ज पर थीम पार्क और वाटर स्पोर्ट्स की सौगात किस तालाब में दी गई है? ब्लू पोट्री हस्तकला में किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? और राजस्थान के किस स्थान पर चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की तर्ज पर स्क्रैप गार्डन बनेगा? इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। इसके बाद कल वाली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। 13 से 15 जनवरी 2023 को कैमल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वो बीकानेर में किया जाना है। वहीं देश का सबसे बड़ा क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कोटा में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय अंतर क्षेत्रीय विश्वविद्यालय फुटबॉल पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन भी कोटा में किया जा रहा है। जियो की 5G सेवाएं किस शहर में शुरू की गई है? तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में शुरू की जा चुकी है। वहीं कोटा में इसी महीने इसकी शुरुआत की जानी है। इसके अलावा अजमेर व बीकानेर में अजमेर व बीकानेर में फरवरी में इसे शुरू किया जाना है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका निर्माण जयपुर में किया जा रहा है। इसके अलावा कल वाले ये प्रश्न है राजस्थान जीके से संबंधित, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, इनके आंसर्स जान लेते हैं। जैसे कि जो पहला प्रश्न है, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना जो मंदिर है वो कौन सा है? तो ये सेवाड़ी जैन मंदिर है। सेवाड़ी जैन मंदिर ये पाली में स्थित है। सेवाड़ी जैन मंदिर पाली। इसके अलावा राजस्थान का अंडमान कहलाता है तो जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान कहते हैं। वीरूपुरी बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये वीरूपुरी बावड़ी उदयपुर में स्थित है। उदयपुर। चिलावा में अमर सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मास्टर प्यारे लाल गुप्ता। इन्हें चिड़ावा का गांधी भी कहा जाता है। चिड़ावा का गांधी भी इन्हें कहा जाता है। शब्दवेद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो शब्दवेद नामक ग्रंथ की रचना कर्पूर
चंद्र कुलिश के द्वारा की गई थी। इन्हीं के द्वारा 7 मार्च 1956 को राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी। तो ये कल वाले राजस्थान जीके के प्रश्न थे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर बताइएगा और आज के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।